राहुल देव, आप किस तरह से आंकते हैं इस संपादकीय को? देखिए, जो संपादकीय है वो तो मैं कहूँगा उसको बधाई दूंगा उसके यथार्थवादी दृष्टिकोण के लिए। और ये अच्छा है कि उसमें व्यवहारिक और यथार्थवादी दृष्टि अपनाई गई है। उसको जो समस्याएं हैं और जो चुनौतियां हैं उन पर लीपापोती की कोशिश नहीं की गई है, तो ये एक अच्छी बात है। और एक मुखपत्र से हम शायद ये अनपेक्षित रहा होगा, लेकिन ये मुझे लगता है कि अच्छी बात है। लेकिन अगर संघ को या ऑर्गेनाइजर को ये लग रहा है, इसका मतलब है कि चुनौती जितनी लिखी गई है उससे कहीं ज़्यादा है। ये आसान नहीं है ऑर्गेनाइजर के संपादकीय के लिए कि वो इतने स्पष्ट रूप से अपनी दो जो चुनौतियां हैं और जो स्थिति है उसकी बात करे। तो मैं समझता हूं कि कर्नाटक के नतीजों से जो कई अलग अलग तरह के कई आयामों में कई सबक निकले हैं, उनको काफ़ी गंभीरता से लिया गया है और उन पर गहरा मंथन हो रहा है और हुआ ही होगा निश्चित रूप से। उसका एक झलक हमको इसमें मिलती है। बात केवल कर्नाटक की नहीं है। केवल ये मानना कि कर्नाटक एक अलग तरह का राज्य है और दूसरे राज्यों में स्थिति, हर राज्य की स्थिति अलग होती है। अभी 5 राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले होने हैं, सबकी अलग अलग स्थिति है और कई जगह सीधी टक्कर होगी बीजेपी की विपक्ष से। लेकिन अगर आप कुछ महीने पहले ही हिमाचल के चुनावों को भी याद रखें तो वो भी बहुत आसान प्रदेश था बीजेपी के लिए, उसका गढ़ रहा है। जेपी नड्डा वहाँ से आते हैं और उनके लिए भी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न था, लेकिन वहाँ पर प्रधानमंत्री ने बहुत धुआंधार वहाँ भी प्रचार किया था कर्नाटक की तरह। लेकिन वहाँ भी मंत्रियों की कई जमानत जब्त हो गई, हार गए। वहाँ के परिणाम जो हुए, तो ये बता रहा है कि ये केवल 1 या 2 राज्यों की बात नहीं है। केवल प्रधानमंत्री के का जो जादू है, तथाकथित जादू, वो भी अब पहले जैसा कारगर नहीं रहा है और कोई भी चीज रह नहीं सकती अनंत काल तक एक जैसी। स्थानीय नेतृत्व में आपसी खींचतान किस तरह की है, लोगों को जमीनी स्तर पर महसूस क्या हो रहा है। बहुत चर्चा थी लाभार्थियों की, हमने बड़ी चर्चा सुनी कि वो एक बहुत अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है, लेकिन वो इन 2 जगह तो काम नहीं आई। तो जनता उतनी भी कुछ समय के लिए तो मैं समझता हूं कि वो बहाव में बहती है, लेकिन हर समय वो चलता नहीं है। इसी को थोड़ा इसकी तफसील में जाएं राहुल देव। जो इस संपादकीय में लिखा गया है कि आइडियोलॉजिकल ग्लू, प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा और वैचारिक जो गोंद है, अब जो हिंदुत्व की गोंद थी उसमें जो ये संपादकीय आगे खुद कह रहा है कि जातीय लामबंदी, गोलबंदी, भाषाई धार्मिक पहचान का आ जाना, क्षेत्रवाद, क्या ये गोंद वो जो फेविकॉल का जोड़ है ये टूटेगा नहीं, वो टूटता दिख रहा है क्या, या ये आशंका जता रहा है आरएसएस? जब भी देखिए, अब ये एक बड़ी मजेदार बात है, एक रोचक अंतर्विरोध इस संपादकीय में ये भी की है कि संपादकीय धार्मिक खाई की बात करता है और इसके लिए विपक्ष को दोषी ठहरा रहा है, लेकिन स्वयं बीजेपी की अपनी विचारधारा एक किस तरह का ध्रुवीकरण करती है और उसको बढ़ावा देती है, इस पर वो मौन है और जब अपेक्षित है मौन ही रहेगा वो। तो अब जब भी हम किसी भी लोगों की एक अस्मिता नहीं होती, आप कभी भी एक ही अस्मिता पर अगर ध्यान देंगे तो फिर दूसरी अस्मिताएं खड़ी हो जाती हैं और जो लोग मैदान में हैं, रणभूमि में हैं, वो फिर दूसरी अस्मिताओं को लेकर वो भी लामबंदी शुरू करते हैं और उसके आधार पर संगठन करते हैं और चुनाव लड़ते हैं। तो अस्मिता का जो सवाल ये है, केवल एक हिंदू अस्मिता के नाम पर आप अगर इकट्ठा करेंगे सबको, सोचेंगे कि पूरा देश इसमें बढ़ जाएगा और पूरे हिंदू एक तरफ आ जाएंगे, तो ऐसा होता नहीं है, न कभी होगा। नहीं, पिछले 9 सालों में होता आया राहुल देव, पर क्या मंडल बनाम कमंडल, गरीब बनाम अमीर के नैरेटिव अब आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं क्या? देखिए, इसमें मैं पूरी बात तो नहीं समझा। गरीब अमीर के विषमता जो है, असमानता है, वो तो लगातार बढ़ रही है भारत में। ये सारे आंकड़े हमारे बता चुके हैं। जीडीपी बढ़ना एक चीज है, लेकिन असमानता जो है या अमीर गरीब के बीच की खाई है वो भी बढ़ रही है।
वो एक अलग प्रश्न है। अभी हम आर्थिक प्रश्नों पर ना जाएं तो बेहतर होगा। मैं अस्मिताओं की बात कर रहा हूं। तो अस्मिताओं में ये बात सही है कि इस चुनाव से कुछ जो चिंताजनक स्वर निकले हैं, जिसमें उत्तर दक्षिण के बीच बढ़ती हुई एक खाई हमको दिख रही है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। संपादकीय भी कह रहा है कि एकता, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा बनने वाली ताकतों को नहीं आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब स्वयं अपनी विचारधारा देश की एकता अखंडता को खंडित कर रही है, या वो लोगों को बांट कर देख रही है धर्म के आधार पर, तो फिर दूसरी अस्मिताओं के आधार पर जो बंटवारे हो रहे हैं उस पर आपत्ति करने का नैतिक अधिकार थोड़ा सीमित हो जाता है। तो ये केवल अस्मिताओं पर खेल चलता रहेगा तो समस्या होगी। कई अस्मिताएं आएंगी, क्षेत्रवाद आएगा, उप क्षेत्रवाद भी आएगा, और हर जगह आता है। जातिवाद, क्षेत्रवाद भारत के लिए कोई नई चीज नहीं है। हर चुनाव में वो फैक्टर होता है और हर पार्टी उसका इस्तेमाल करती है।